हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ डुअलिटी बाय 4। और जो है इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डुअलिटी बाय जो है 6 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 2, 3 एंड जो है 5 का डुअलिटी रूल पहले पढ़ के आ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप वो दे सकेंगे। या इसके अलावा जो है आप प्ले लिस्ट में जाकर मैथ टिप्स के जो है नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें जो है आप जाकर लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको 4 और 6 का डुअलिटी रूल समझाऊंगा और प्लस में जो है MCQs भी हम आखिरी में जो सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ रूल लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ डुअलिटी बाय 4। ठीक है, 4 का रूल क्या है? अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 4 if the number formed by the last two digit of a number is divisible by 4 or the two digit are 0। इसमें यह कह रहा है कि 4 के रूल में कि लास्ट 2 डिजिट में माना ऐसा नंबर हो कि जिसके ऊपर 4 का टेबल पूरा जाए, या लास्ट 2 डिजिट में क्या हो, जो है 2 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, यहाँ पर ये वैल्यू। ठीक है, 25,312। तो अब ये लास्ट 2 डिजिट में आप देखें 12 है, 12 के ऊपर जो है 4 का टेबल कंप्लीट लगेगा, लास्ट 2 डिजिट ये हैं। ठीक है, इसी तरीके से 56,200। अब लास्ट 2 डिजिट में 0 है, तो इस रकम को हम जो है वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट में यहाँ 2 0 आ रहे हैं, तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रकम भी 4 से जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। कंप्लीट एग्जैक्टली डिवाइड माना जो है लास्ट रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 डिजिट है। ठीक है, और ये भी 5 डिजिट की वैल्यू है। और इससे ज़्यादा भी वैल्यू हो, सिर्फ आपने दो कंडीशन देखनी है कि लास्ट 2 डिजिट में ऐसे 2 डिजिट हों जिसके ऊपर 4 का टेबल कंप्लीट लगे। जैसे 4 का टेबल 12 पर 3 टाइम लग रहा है, और लास्ट 2 डिजिट में सेकंड जो कंडीशन होनी चाहिए 2 0 हो, तो 4 का टेबल जो है 0 पे लगाएंगे तो सेम 0 ही आएगा। तो इस कंडीशन में जो है हम जो है 4 से डिवाइड कर सकेंगे और रिमाइंडर में क्या आएगा, 0 आएगा। इनको हमने सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं वाकई रिमाइंडर में 0 आ रहा है। तो सबसे पहले 4 का टेबल 2 पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ 0 देंगे, लेकिन हम लगाते नहीं है, लेकिन ना जाने कि यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम जो है 0 नहीं लगाते, लेकिन मैंने यहाँ 0 लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, आपको समझाने के लिए यहाँ 0 लगा दिया। 4 का टेबल 25 पर जो है 6 टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर जो है हम 24 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, 2 में 2 माइनस हो जाएगा, ये माइनस में प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 को नीचे उतारेंगे। ठीक है, तो 4 का टेबल 13 पर जो है 3 टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है 12 लिख देंगे, और यहाँ पर 3 में 2 जाएगा, बाकी क्या बचेगा यहाँ पर 1, और 1 में 1 गया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 1 को उतारेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 का टेबल जो है इस पर 2 टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो है हमें 8 लिखेंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास 3 बचेगा। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास नंबर है वो है हमारे पास 2 है। ठीक है, अब 4 का टेबल जो है यहाँ पर जो है 8 टाइम लगेगा, यानी 32 हो जाएगा। और अब आप यहाँ देखें रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। अगर यहाँ पर कोई और डिजिट होता जिस पर 2 डिजिट पर अगर 4 का टेबल नहीं लगता और सेकंड कंडीशन 0 वाली भी ना होती कि लास्ट 2 डिजिट में 2 0 हो, तो रिमाइंडर में हमारे पास 1 या 2 या etc कुछ भी बचता, लेकिन रिमाइंडर में 0 नहीं आता। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू हल करके देखते हैं हम। ठीक है, सेकंड वैल्यू लिख लिए। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 का टेबल 5 पर जो है 1 टाइम, और यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, बकाया यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद हम 6 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 4 का टेबल 16 पर जो है 3 टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर 4 का टेबल जो है कंप्लीट लग रहा है, तो यहाँ पर जो है हम 4 का टेबल 4 टाइम, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा
16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर में यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 उतारेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखनी है। ये अब 4 का टेबल 2 पर नहीं लग रहा। ठीक है, अगर रिमाइंडर माइनस करने के बाद कोई नंबर बचता है तो हम टेबल लगाते हैं, तो नहीं लगेगा तो हम 0 नहीं लगाते। लेकिन अब हमने यहाँ से नंबर उतारा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 का टेबल 2 पर कंप्लीट नहीं लग रहा, तो पहले यहाँ पर हम देंगे यहाँ पर 0। उसके बाद जो है हम यहाँ से 0 उतारेंगे। ठीक है, 4 का टेबल जो है 5 टाइम, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ये 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है 0 उतारेंगे, 4 का टेबल नहीं लग रहा तो यहाँ पर जो है 0 देंगे। अब आप देखेंगे कंडीशन में रिमाइंडर में यहाँ पर भी हमारे पास 0 आया है। ठीक है, तो आप भी ट्राई करना है यहाँ पर कोई भी रकम रख कर। ठीक है, दोनों कंडीशन लगाकर भी, यानी लास्ट 2 डिजिट में ऐसा ऐसे 2 डिजिट हों जिस पर 4 का टेबल पूरा लगे, और इसके अलावा भी आप लगा के देखना। अगर ये कंडीशन है आप कंप्लीट कर रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट पे 4 का टेबल पूरा लग रहा है, तो हमेशा जो है रिमाइंडर में 0 बचेगा। ठीक है, या सेकंड कंडीशन 2 0 हो लास्ट 2 डिजिट में, बकाया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो कितनी भी बड़ी रकम हो तो भी हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर में हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो अब सेकंड रूल हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो सेकंड रूल है टेस्ट रियलिटी बाय 6 है। इसमें एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, जो 4 और हम 6 है, ये जो रियलिटी रूल पढ़ रहे हैं, ये दोनों जो है हमारे जो है इवन नंबर भी हैं और कंपोजिट नंबर भी हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर नहीं है। इस वजह से मैं आपको इसमें एलसीएम का यूज़ नहीं बता रहा, क्योंकि ये एलसीएम में यूज़ नहीं है। तो एलसीएम में सिर्फ हमारे प्राइम जो नंबर्स होते हैं उनसे उनके ज़रिए जो है हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, सो अब ये 6 का रूल हम थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर, और ये आपको जो है पेपर में या मुख्तलिफ़ टेस्टों में ये काम आ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, और बेसिक मैथमेटिक्स समझने के लिए भी ये लाजमी इम्पोर्टेंट है। अ नंबर इज़ डिवाइजेबल बाय 6 इफ़ द नंबर इज़ एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है, अब इसमें जो है क्या कह रहे हैं, इसमें 2 कंडीशन बोल रहे हैं हमें कि जो रकम अगर 2 और 3 से माना एग्जैक्टली डिवाइजेबल होगी, तो वो रकम 6 से भी कम्प्लीट डिवाइजेबल होगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया है नंबर इज, अब इसमें क्या कह रहा है कि 2142 जो है इज डिवाइजेबल बाय 6, बिकॉज रीज़न क्या है, इट इज़ एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो इससे भी लास्ट वीडियो में मैं 2 और 3 का रूल समझा चुका हूँ। 2 इसको मैं आपको मुख्तसर करके बता देता हूँ कि 2 का रूल क्या है कि वंस की जगह पर अगर 0 2 4 6 8 होगा तो वो रकम 2 से डिवाइजेबल कंप्लीट होगी, यानी रिमाइंडर में 0 आएगा। जैसे अब यहाँ पर वंस की जगह पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास वंस की जगह पर यहाँ पर 2। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास यहाँ पर 3। अब 3 का रूल क्या है, कोई भी रकम है उसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 2 प्लस यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे 2 + 1 सेम रकम है। ठीक है, और उसके बाद 4 + 2, अब 2 1 कितने हो गए, 3 है, और 4 कितने हो गए, 7 और 2 कितने हो गए, 9 के ऊपर 3 का टेबल कंप्लीट लग रहा है। इसका मतलब है कि ये जो रकम है 2142 ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइजेबल है। तो इसका मतलब है हमारी दोनों कंडीशन इस पर लग रही हैं। 2 का रूल क्या है कि लास्ट में इवन नंबर हो, और 3 की कंडीशन क्या है, कोई भी रकम है उसको सम करें, सम करने के बाद ऐसा हमें जो है वैल्यू मिले कि उसके ऊपर जो है 3 का टेबल कंप्लीट लगे, और उसके बाद ओरिजिनल जो वैल्यू है हमारे पास है वो 3 से कंप्लीट एग्जैक्टली डिवाइजेबल हो जाएगी। ठीक है, इसका तो ये रकम जो है हमारे पास है, अब ये रकम 6 से भी डिवाइजेबल है। ठीक है, तो इसको हम जो है यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं। 2142 6 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 6 का टेबल 2 पर यहाँ पर नहीं लग रहा, तो यहाँ पर हम 0 देंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ 0 लगता है, आम यूज में जो है 0 नहीं लगाते। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब हम 21 पर मिलाकर टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 टाइम लगेगा, यानी यहाँ पर जो आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 21 में से 18 जाएगा, बकाया हमारे पास जो बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 का टेबल 5 टाइम लगेगा, और यहाँ पर जो है हमारे पास 30 आ जाएगा। 4 में 0 गया तो यहाँ पर 4 ही आ जाएगा। 3 में 3 माइनस और प्लस ये आपस में ख़त्म होंगे तो ये 0 बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 उतारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का टेबल जो है 7 टाइम जो है
कंप्लीट लग रहा है और रिमाइंडर में क्या आ गया है, ज़ीरो आ गया है। तो आप ये रूल अप्लाई करके देखें, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और 4 डिजिट वैल्यू है, तो आप इससे ज़्यादा रकम रखें, लेकिन उससे पहले 2 और 3 दोनों से वो रकम डिवाइजेबल होगी, तो वो रकम जो है 6 से भी डिवाइजेबल होगी, ठीक है। अब चलते हैं MCQs की तरफ, ठीक है। MCQs जो है लास्ट में मैंने 2, 3 और 5 के टेलरी रूल बताए थे, तो 2 से लेकर 6 तक मैंने जो है इसके MCQs बनाए हैं, ठीक है, जो आपको टेस्ट में हेल्प करेंगे, मुख्तलिफ टेस्ट में। सो MCQs की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम अपने MCQs की तरफ आ गए। MCQs आर डिवाइडेड बाई 2, 3, 4, 5 एंड 6 है, ठीक है। सबसे पहला जो MCQs है हमारे पास वो है यूज डिवाइडेबिलिटी रूल टू डिटरमाइन विच नंबर इज डिवाइडेबल बाई 2, माना अब 2 का हमें रूल यूज़ करना है। तो ए ऑप्शन में हमारे पास क्या है 123, बी में है 234 और सी में 345 और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, ठीक है, यानी कोई भी नहीं। तो अब आप देखें 4 का रूल अगर आपको याद है तो आप करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर बता सकेंगे। तो इसमें देखें लास्ट डिजिट में यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा नहीं होगा। तो बी ऑप्शन में आप देखें कि यहाँ पर लास्ट डिजिट में इवन नंबर है, ठीक है। और इसी तरीके से सी में हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर 2 का रूल क्या है कि लास्ट वंस की जगह पर डिजिट कौन सा नंबर हो, इवन नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा हमारे पास वो होगा बी, क्योंकि लास्ट डिजिट में हमारे पास क्या आ रहा है, वंस की जगह पर जो है 4 आ रहा है, तो ये रकम जो है 2 से डिवाइजेबल है, ठीक है। उसके बाद जो है MCQ से नंबर 2 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइजेबल बाई 2। अब इसमें ऑप्शन ए जो है हमारे पास, ऑप्शन ए में जो है रकम है 31,621, ठीक है। ऑप्शन बी में है जो है 7,608। इसी तरीके से हमारे पास जो है सी ऑप्शन में है 91,130 और डी में क्या है बी एंड सी, माना दोनों ऑप्शन है। तो अब इसमें कौन सी वैल्यू डिवाइडेबल होगी, ठीक है। तो इसमें सिंपल भी यही हम ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले में जो है वंस की जगह पर यहाँ पर क्या है आड नंबर है, तो ये रकम जो है 2 से डिवाइडेबल नहीं है। तो यहाँ पर बी, ये नंबर बी जो है ये रकम 2 से डिवाइडेबल है। और जो सी ऑप्शन है इसके लास्ट डिजिट में 0 है, यानी 0 भी हमारा इवन नंबर है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारे पास जो है डी ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा, यानी बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं MCQ नंबर 3 पर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइडेबल बाई 3, मानो इसमें जो रकम है उसमें कौन सा ऑप्शन है जो 3 से जो है डिवाइडेबल है। तो अब आपने करना क्या है, 3 का रूल है आपने लास्ट वीडियो में जो है पढ़ा है कि कोई भी रकम हो उसका हम सम करेंगे, सम करने के बाद हमें ऐसी वैल्यू मिले कि जिसके ऊपर 3 का टेबल कंप्लीट लगे। तो यहाँ पर जो है हम चेक करते हैं ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए में हम पहले क्या करेंगे, इसे और सम करेंगे। तो सम करेंगे तो 7 और 3 हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 और 2 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 और 5 क्या होगा 18। तो 18 के ऊपर 3 का टेबल कंप्लीट लग रहा है, तो ये रकम जो है यानी ये ओरिजिनल जो वैल्यू है ये 3 से कंप्लीट डिवाइडेबल है, यानी रिमाइंडर में क्या बचेगा 0 बचेगा। तो पहला ऑप्शन तो सही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में हम वैल्यू क्या देखेंगे, 3 + 0 + 0 1, ये कितना है 4 और 4 के बाद जो है हमारे पास 3, यानी ये हो रहा है 7, 7 के ऊपर 3 का टेबल लगेगा नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि बी, जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, बी ऑप्शन वाली वैल्यू को, तो रिमाइंडर में 1 या 2 बचेगा, लेकिन एग्जैक्टली जो है रिमाइंडर में जो है हमारे पास 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से सी ऑप्शन में जो है हमारे पास क्या आ रहा है कि 1 + 1 2 हो जाएगा और 3 5, ठीक है। 0 आप सम करेंगे फिर भी हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। 5 के ऊपर भी 3 का टेबल कंप्लीट नहीं लग रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद जो है डी जो है नन ऑफ दिस, यानी इसमें कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है,
ठीक है। उसके बाद जो है हम MCQ नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि द नंबर इज़, यानी यहाँ पर जो रकम हमारे पास मिली हुई है यानी 345,678 इज डिवाइडेबल बाई 3 बी का, ठीक है। ये 3 से डिवाइडेबल हो रही है तो इसका जो है क्यों हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास मिले हुए हैं यहाँ पर। ए ऑप्शन में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इट इज़ एन इवन नंबर, जो है 33 इज डिवाइडेबल बाई 3, ठीक है। यहाँ पर इट इज़ एन इवन नंबर, ये ऑप्शन है कि इसमें जो है इवन वैल्यू आ रही है, इसकी वजह से ये 3 जो है से जो है डिवाइजेबल है, ठीक है। बी ऑप्शन में करें द सम ऑफ द डिजिट 33 डिवाइजेबल बाई 3। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं कि सम करने के बाद जो है हमारे पास 33 मिल रहा है, तो ये डिवाइड हो रही है 3 से। सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि द लास्ट 2 डिजिट है 78, यानी 78 है लास्ट 2 डिजिट में, इस वजह से ये जो है 3 से डिवाइजेबल है। और डी ऑप्शन में क्या है हमारे पास नन ऑफ दीज, यानी कोई भी नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास बी है। क्यों बी है, यहाँ 33 है, तो 33 हमारे पास कैसे आ रहा है, तो आप इसको सम करेंगे 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 और 5 हमारे पास जो है 12 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 6 से 18, और 18 और यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 25 और 8 सम करेंगे तो ये 33 होगा। 33 से डिवाइजेबल है, तो इसका मतलब है ये 3 जो है इस ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करेगी, तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन में जो है क्या बोल रहा है 70 है। सी में भी जो है 7 और 8 ये भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट लिए हैं, यानी 8 और 7 है। अगर आप कहें कि ये भी 15 हो रहा है तो 3 का टेबल 15 पर भी लग रहा है, लेकिन 3 का रूल क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यू है जो भी वैल्यू उसको सम करना है। इन्होंने क्या किया है, सी ऑप्शन में सिर्फ 78 को सम किया है, तो ये 3 से डिवाइडेबल हो रही है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जो MCQs नंबर हम 5 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, यूज ड्यूअलिटी रूल टू डिटरमाइन विच नंबर इज डिवाइडेबल बाई 4, माना 4 का रूल हमें यूज़ करना है। ऑप्शन ए मिला हुआ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, 4 का रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट में या तो जो है ऐसे 2 डिजिट हों जिस पर 4 का टेबल कंप्लीट लग रहा है, या जो है ऐसे डिजिट हो जिसके लास्ट 2 डिजिट में 2 0 हो तो भी 4 का टेबल जो है इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकेगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए में आप देखें 64 है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट में। तो 4 का टेबल यहाँ पर जो है 6 पर 1 टाइम, और जो है 2 हम इसको देंगे तो 6 टाइम यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बी ऑप्शन में जो है 4 का टेबल यहाँ पर जो है 1 टाइम लगेगा, 2 हम जो है इसको देंगे 22 होगा, तो 4 का टेबल 22 पर कंप्लीट नहीं लगेगा। और सी ऑप्शन में क्या है 66 है हमारे पास, 4 का टेबल जो है 6 पर 1 टाइम, और 2 अगर हम 6 को देते हैं यहाँ पर तो 26 पर 4 का टेबल कंप्लीट लग रहा है। और डी में नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों, क्योंकि लास्ट में 4 का टेबल अगर 6 पर पढ़ेंगे ये हो जाएगा 1 टाइम, और 2 हम 24 को देंगे तो ये 6 टाइम 24 पर टेबल लग रहा है। इसका मतलब ये कि 4 जब ये ऑप्शन ए वाली वैल्यू को डिवाइड करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर में, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद MCQs नंबर 6 पर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइडेबल बाई 5, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास 2000 जो है 10 है, और उसके अलावा जो है बी ऑप्शन में हमारे पास 7128 है, सी ऑप्शन में 31,625 है, ठीक है। इसके अलावा डी में जो है ए एंड सी है। तो अब इसमें ऑप्शन करें क्या होगा, तो सबसे पहले डिवाइडेड बाई 5 का रूल क्या है, इसमें 2 कंडीशन है कि अगर 1 की जगह पर 0 हो या 5 हो तो वो रकम जो है 5 से कंप्लीट डिवाइडेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन ए में देखें, यहाँ पर 0 है तो ये रकम 5 से कंप्लीट डिवाइडेबल है। इसी तरीके से आप बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ना 0 है ना 5 है, तो बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और सी ऑप्शन में देखें कि यहाँ पर जो है 5 है, इसका मतलब है सी वाली जो वैल्यू है ये भी 5 से कंप्लीट डिवाइडेबल है। तो डी ऑप्शन में क्या है, ए और सी, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा डी होगा, ठीक है।
ठीक है। अब वो जो है MCQ नंबर 7, यूज डिवाइजिबिलिटी रूल टू डिटरमाइन विच नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 6 है। अब जो है 6 का रूल हमें यूज़ करना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? पहला ऑप्शन A, B, C एंड नन ऑफ दीज D होगा। ठीक है, तो अब 6 का रूल क्या है हमारे पास? जो है 6 के रूल की कंडीशन क्या है कि अगर जो रकम 2 और 3 से कम डिविजिबल होगी, वो रकम जो है 6 से भी कम डिविजिबल होगी। तो अब आप पहले उसमें कंडीशन में देखें कि 1 की जगह पर 8 है, यानी ये रकम 2 से डिविजिबल है। लेकिन सेकंड में हमारे पास क्या आ रहा है? सेकंड में जो है ऑप्शन में जो कंडीशन है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको सम करें, 8 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा ये 8 और 7 15, 15 और 6 21। 21 के ऊपर 3 का टेबल कंप्लीट लग रहा है। हाँ, बिल्कुल 100% लग रहा है। तो इसका मतलब है ये 2 और 3 दोनों कंडीशन पर पूरी उतर रही है रकम, तो ये रकम 6 से डिवाइजिबल है। ठीक है, अब ऑप्शन बी, पहला ऑप्शन तो हमारा एक करेक्ट हो गया। बी देखते, बी जो है क्यों नहीं है? तो ना, यहाँ पर 1 की जगह पर आप देखें, पहला जो कंडीशन है हमारे पास है 2 का टेबल कंप्लीट नहीं लग रहा, तो ये नहीं होगा। तो 3 का अप्लाई करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। सी ऑप्शन में क्या है कि 2 का टेबल लग रहा है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। लेकिन अब आप सम करेंगे तो 0 + 9 9, 9 + 8 करेंगे 17, 17 के ऊपर 3 का टेबल कंप्लीट नहीं लगेगा। इसका मतलब ये 3 की कंडीशन नहीं लग रही। और डी नन ऑफ थी, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ए सही है, इस वजह से डी भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास ए होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर हमारे पास है MCQ नंबर 8, इफ़ आ नंबर डिवाइजिबल बाई 6 देन इट इज़ डैश डिवाइजिबल बाई 3, कि जो रकम अगर 6 से डिवाइजिबल होगी, कि वो रकम क्या 3 से भी हमेशा जो है डिवाइजिबल होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा ऑलवेज, ऑप्शन बी जो है समटाइम, और ऑप्शन सी नेवर, और डी जो है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 6 का रूल आपको पता है कि जो रकम 2 और 3 से डिवाइड होगी, तो ही वो रकम जो है 3 से कंप्लीट जो है डिवाइजिबल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी वो ऑलवेज 3 से भी डिवाइजिबल होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।